नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए जो सीरीज चलाई जा रही है उसकी आज चौथी क्लास है। तो पिछले के कुछ क्लासों में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एयर प्रेशर। क्या है एयर प्रेशर? आप लोग नाम जरूर सुने होंगे एयर प्रेशर बेल्ट के बारे में। आप लोग अगर लास्ट ईयर के अगर कहीं का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो इससे जरूर क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे हम अगर जो क्लाइमेटोलॉजी में जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इसे बड़े ही आसान शब्दों में हम समझने वाले हैं। आपको बता दूं, इसके पहले आप जब एयर प्रेशर बेल्ट्स पढ़े होंगे तब आपके मन में कहीं डर हो जाता है या कहीं ना कहीं किसी के मन में ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि इधर का उधर, उधर का इधर हो जाता है, यानी कि इसमें कन्फ्यूजन आती है या पहले से इसमें सोच लिया जाता है कि टॉपिक बड़ी हार्ड है। तो आपको बता दूँ, आज की जो क्लास है इसमें हम जो एयर प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये कब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि इतने मज़ेदार तरीके से, शानदार तरीके से आज हम लोग इसे समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है वायु दाब यानी कि एयर प्रेशर। एयर प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे लास्ट ईयर में जरूर क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एयर प्रेशर के बारे में। आपको बता दूँ, अगर आप हमारी पिछली क्लास में रहे होंगे तो हम लोग बात किए थे स्ट्रक्चर की। जो वायुमंडल की जो संरचना है उसमें जो अलग अलग लेयर पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो आपको बता दूं कि किसी क्षेत्र पर वायुमंडल की जो परतें हैं या वायुमंडल की जो गैसें हैं उनका जो भार पड़ता है किसी क्षेत्र पर, किसी इकाई पर, वही हमारा एयर प्रेशर है। एयर प्रेशर यानी कि ये तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वायुमंडल में परतें हैं और वो परत कई हैं, एक के ऊपर एक दूसरे से लगी हुई हैं, पृथ्वी से भी लगी है। तो वो हमारे धरातल पर किसी क्षेत्र में जो दाब लगेगा उसका, वही हमारा क्या है, एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब। अब आप ये बात ये आती है कि वायु दाब कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा होगा। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि धरातल पर हर जगह वायु दाब एक जैसा रहे। पता चला यहाँ पर वायु दाब कम है और ज़रूरी नहीं कि हर जगह वायु दाब क्या हो, कम हो। अगर यहाँ पर जो वायु दाब है हो सकता है वहाँ पर वायु दाब दूसरा हो सकता है कि वहाँ पर अगर वायु दाब ज़्यादा है तो यहाँ पर कम हो, या यहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे कम हो। इस तरह का देखने को मिलता है। ये भी होता है, ये नहीं कि आज यहाँ पर वायु दाब ज़्यादा है तो हमेशा यहाँ पर वायु दाब ज़्यादा रहेगा। ये बदलता भी रहता है। जैसे आज अभी यहाँ पर वायु दाब हाई है, हाई प्रेशर है, तो हो सकता है कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद या कुछ घंटों बाद यहाँ पर क्या हो जाए, लो प्रेशर हो जाए। तो ये नहीं निर्धारित है कि यहाँ हमेशा लो प्रेशर ही रहेगा या हाई प्रेशर रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ये निर्धारित कर दिया गया, ये है कुछ कारक हैं जैसे जो कि प्रभावित करते हैं, हम कह देंगे कि यहाँ इस क्षेत्र में हाई प्रेशर पाया जाता है, लेकिन उसमें भी कम ज़्यादा होता रहेगा। तो वही यहाँ पे बात की जाती है एयर प्रेशर की, कि एयर प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। अगली बात आती है धरातल पर, यानी कि हम बात कर रहे हैं जो महाद्वीप हैं, द्वीपों महाद्वीपों यानी धरातल पर जो है वायुदाब और सागरों में वायुदाब, जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर रहे। ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि महासागरों में जो वायु दाब रहती है वो हमेशा धरातल की वायु दाब से हमेशा ज़्यादा रहती है। तो एयर प्रेशर कहाँ ज़्यादा रहेगी? महाद्वीपों की अपेक्षा सागरों में जो रहता है एयर प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो ये बात जरूर नोटिस कीजिएगा, इसका आगे काम भी लगेगा। कई चीज़ें हैं ऐसे जिसका ये कारण बन जाता है कि सागरों में ज़्यादा प्रेशर पाया जाता है और महाद्वीपों पर कम उसकी अपेक्षा पाया जाता है। तो यहाँ बात की है हम लोग एयर प्रेशर की। आई होप कि आप लोगों को एयर प्रेशर वायु दाब अब समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आप लोग अक्सर आज के समय में कुछ बीमारियां हैं जो कि एक दो घर को छोड़कर हर घर में वो पाई जाती हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर। तो आप देखते होंगे कि जब वो जाते होंगे चेक कराने, टेस्ट कराने शुगर या ब्लड प्रेशर, तो ये देखा जाता है कि किसी मानक जो निर्धारित किया गया उससे अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर है यानी कि ब्लड प्रेशर हाई है, इससे अगर कम है तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर लो है। इसी तरह शुगर में भी होता है, इससे ज़्यादा है तो शुगर हाई है, इससे कम है शुगर लो है। ठीक वही नियम कानून यहाँ एयर प्रेशर के लिए भी लगता है। 1013 मिली बार इसको निर्धारित किया गया कि 1013 मिली बार से अगर ज़्यादा है तो एयर प्रेशर क्या है, हाई है। 1013 मिली बार से कम है तो इसका मतलब एयर प्रेशर लो है। तो यहाँ पर यही दिया गया है 1013 मिली बार। तो मिली बार ये कह सकते हैं इसकी यूनिट है, इसको मापने की यूनिट है, और इसको और भी कई यूनिट में नापते हैं। तो सामान्यतः हम मिली बार में ही देखते हैं। 1013 मिली बार क्या है, इसको बताया गया कि अगर इससे ज़्यादा रहा
तो यहाँ पे कहेंगे कि हाई प्रेशर है, इससे कम रहा तो इसका मतलब यहाँ पर लो प्रेशर है। आगे कह रहा है आइसोबार की बात किया गया, यानी कि समदाब रेखा। आइसोबार आप लोग इससे भी क्वेश्चन में देखे होंगे कि आइसोबार क्या है ना, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है आइसोबार के बारे में या समदाब रेखा। तो आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया धरातल पर हर जगह जरूरी नहीं कि एक समान वायु दाब पाया जाए, एयर प्रेशर नहीं, हो सकता है कि यहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा है और वहाँ पे कम है। लेकिन पता चला कि यहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर जितना एयर प्रेशर है उतना थोड़ा दूर जाने पर भी हमें एयर प्रेशर मिलेगा। यहाँ पर अब समान हो गया, यहाँ पर वहाँ पे एयर प्रेशर एक जैसा है। तो किसी दो स्थानों के समान वायु दाब, किसी दो स्थान जहाँ पर समान वायु दाब पाया जाए, एक जैसा एयर प्रेशर रहे, तो उसको मिलाने वाली रेखा एक काल्पनिक रेखा इमेजिन किया जाता है, इमेजिनरी लाइन होती है। तो वो जो काल्पनिक रेखा रहेगी वही हमारा क्या रहेगा, आइसोबार यानी कि समदाब रेखा। समदाब रेखा, सम मतलब एक जैसा, समान, दाब मतलब प्रेशर, तो एक जैसा समान, आइसोबार समदाब रेखा किसी दो क्षेत्रों के समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोबार यानी कि समदाब रेखा। तो आई होप कि आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर, जैसे कि आप लास्ट के क्वेश्चन देखे होंगे कि इस यंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से नापी जाती है, ठीक है, ये सब यंत्र पूछ लेता है। तो ये इसको भी ध्यान देना जरूरी है कि वायु दाब को कैसे नापते हैं। तो बैरोमीटर, इसका जो मशीन है, ये बैरोमीटर के माध्यम से हम क्या है, एयर प्रेशर को मापते हैं। ये इसका यंत्र, ये ध्यान दीजिएगा, चाहे तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब बात आती है वायु दाब कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। क्यों भाई, क्यों कहीं ज़्यादा है, क्यों कहीं कम है, इसको कौन कम ज़्यादा कर रहा है, कोई है इसके पीछे जो इसको कम ज़्यादा करता रहता है। इसको प्रभावित करने के चार कारक हैं, यानी कि हमारा जो एयर प्रेशर है वो चार तरह से प्रभावित होता है। कौन कौन है इसे देख लेते हैं। ये हमारा एयर प्रेशर कैसे प्रभावित होता है, चार लोग, इसे मुख्यतः चार लोग प्रभावित कर देते हैं। तो इसी वजह से कहीं एयर प्रेशर हमारा ज़्यादा रहेगा और कहीं पर हमारा एयर प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। यहाँ देखिए एपी का मतलब है एयर प्रेशर, मैंने एपी से एयर प्रेशर को दिखाया है। आगे अगर बात करें एपी को कौन, यानी कि एयर प्रेशर को कौन कम ज़्यादा करता है, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है हमारा टेम्परेचर यानी कि तापमान। अब इसे समझते हैं कि तापमान हमारे एयर प्रेशर को कैसे कम ज़्यादा करता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेम्परेचर यानी कि तापमान। अब आपको बता दूं, जो एयर प्रेशर कहीं कम ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा हिस्सेदारी, ज़्यादा भूमिका कौन निभाता है, टेम्परेचर निभाता है। कि टेम्परेचर ज़्यादा इफेक्ट डालता है कहीं के, किसी के जो एयर पाई जाती है वहाँ पे जो प्रेशर होता है उसको कम ज़्यादा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर अब कैसे प्रभावित करता है, इसे बड़े आसान शब्दों में चलिए समझते हैं। देखिए टेम्परेचर, तापमान अगर ज़्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, तापमान अगर ज़्यादा है तब हमारा एयर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एयर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। क्या होगा, लो होगा। ये ध्यान दीजिएगा, एलपी मैंने लिखा है, नीचे की तरफ एरो किया है और ये ऊपर की तरफ एरो, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एयर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब इसको समझ लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए आपको एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। आप मान लीजिए मेरी क्लास अभी देख रहे हैं, अभी आप मेरी क्लास अभी यहीं रोक देते हैं, आगे आप जाते हैं कहाँ, भाग के अपने जाते हैं आप किचन में। किचन में आप एक बर्तन लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं और उसे ले जाके कहाँ रख देते हैं, गैस पर रख देते हैं। अब जब आप ये गैस पर रख देते हैं और आप तुरंत फिर वहाँ से उठ के आते हैं, फिर से क्लास देखने लगते हैं। अब ये पानी वहाँ गर्म हो रहा है, लेकिन लास्ट में जब अब लास्ट मेरी पूरी क्लास ख़त्म हो जाती, लास्ट में मैं जब बोलता हूँ फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू। तब आपको याद आता है कि अरे मैंने तो गैस पे वहाँ पानी रखा है। आप फिर तुरंत दौड़ते भागते कूदते फांदते जाएंगे किचन में और देखेंगे यहाँ जो पानी आप रखे थे, अगर आप रखे थे 1 लीटर, तो अब वो आपको बचा है केवल आधा लीटर, यानी कि पहले से कम हो गया है। इसमें क्या देखे आप कि जब यहाँ पर टेम्परेचर दिया जा रहा था तो ये गर्म हुआ, भाप बना, और भाप देखे होंगे कि आप ऊपर जाता है, भाप ऊपर जाता है, यानी कि जब वो हल्का हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा।
तो यही चीज़ यहाँ भी देखने को मिलती है कि अगर कहीं धरातल पर यहाँ पर एयर है और यहाँ पे टेम्परेचर अगर हाई हो जाए, हाई टेम्परेचर हो जाए, HT हो जाए, हाई टेम्परेचर हो जाए, तो ये पौने गर्म हो जाएंगी और गर्म होकर ये कहाँ जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी। और जब ये यहाँ से हट के ऊपर जा रही हैं, हटो हटो सब लोग भागो यहाँ से, तो यहाँ पर जगह कुछ इन लोगों का कम होगा, यानी कि इन लोगों का प्रेशर अब कम हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ जा रही हैं तो यहाँ प्रेशर कम होगा। अब जब प्रेशर कम हो जाएगा तो इसी को बोलेंगे लो प्रेशर। तो यहां हमने देखा हाई टेम्परेचर तो लो प्रेशर, लो एयर प्रेशर रहेगा। क्यों? क्योंकि हवा यहाँ गर्म जो हो जा रही थी और वो गर्म होकर ऊपर उठ जा रही है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, लो प्रेशर बन रहा है। इसका एक सबसे बढ़िया देखते हैं हम लोग विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर, उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर इक्वेटर ये है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरे साल भर यहाँ धूप की किरणें पड़ती हैं, इतना ज़्यादा तापमान और जगहों की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा रहता है कि अगर धरातल पर सोचिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग कहाँ खड़े हैं, इक्वेटर पे खड़े हैं, सूर्य की किरणें नज़दीक हैं और खूब तेज़ी से चमक रही हैं, एकदम लंबवत पड़ रही हैं। और जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो धरातल जो है हमारा जल्दी गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा, ज़्यादा देर तक गर्म होगा, तेज़ गर्म होगा, ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से जो पवनें जाएंगी, जो पवनें या हवा इधर से जो गुजरेगा तो वो भी तो गर्म हो जाएंगी। अगर कोई जाकर खड़ा हो जाएगा तो उसकी खोपड़ी गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का तापमान इतना ज़्यादा है कि यहाँ की जो पवनें गुजरेंगी यहाँ से वो भी गर्म हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ धरातल से कांटेक्ट में होकर जाएंगी। आपको पता है कि अगर आप भी जाकर अगर वहाँ खड़े हो जाएंगे तो आप पर भी कुछ असर पड़ेगा। तो इस वजह से वहाँ पे जो पवनें रहेंगी, जो पवनें चलेंगी वो भी गर्म हो जाएंगी, वो भी पवनें गर्म होंगी। और जब ये पवनें गर्म होंगी तो ये कहाँ जाएंगी, गर्म होकर हमने देखा अभी जो आप भाग गए थे किचन में, तो यहाँ से उठ के हल्की होंगी और हल्की होकर कहाँ जाएंगी, ये ऊपर जाएंगी और ऊपर जाएंगे तो यहाँ का क्षेत्र जो रहेगा लो प्रेशर बन जाएगा। तो आई होप कि आपको जो टेम्परेचर किस हिसाब से एयर प्रेशर को प्रभावित करता है वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि बस ये ध्यान दीजिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर क्या होगा, लो होगा। अब ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है तब हमारा एयर प्रेशर कैसा रहेगा। ह्यूमिडिटी क्या हम लोग समझते हैं, ये समझिए। हम लोग को ये लगता है कि अगर हवा में यानी ह्यूमिडिटी आ जाएगी तो हवा भारी हो जाएगी। हवा में अगर ह्यूमिडिटी आर्द्रता आ जाएगी तो इसका मतलब हवा भारी होगी, और जब हवा भारी होगी तो उसका प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो इसका मतलब हो सकता है कि एयर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो आप लोगों में से ये बताइए कि ऐसा कितने लोगों को लगता है कि आर्द्रता आ जाने से क्या होता है, एयर प्रेशर बढ़ जाएगी, यानी कि वायु भारी होगी तो उनका प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। ऐसा कितने लोगों को लगता है? देखिए, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ हो सकता है कि वो अभी तक आप न सुने हों, अभी तक आप अंधविश्वास में रहे हों। आज ये आज जान जाइए। अगर आप ये जान जाते हैं तो आप ये प्रश्न अपने दोस्तों को कीजिएगा, देखिए कितना मज़ा आता है। होता क्या है दोस्तों कि हम लोग को ये लगता है ह्यूमिडिटी बढ़ने से एयर प्रेशर क्या होता है, लो भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको बता दूं कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से एयर प्रेशर क्या होता है, लो होता है, लो प्रेशर होता है, ये लो प्रेशर रहता है। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो एयर प्रेशर क्या रहेगा, लो रहेगा। ऐसा क्यों, अब इसे बता देता हूँ। आप लोग चलिए थोड़ा केमिस्ट्री में, ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाना है, हल्का सा बस ऊपर से हमें देख के आना है केमिस्ट्री को। क्या देखिए, हमें क्या पता है, हम अगर कहीं की जल क्या है, वहाँ का कैसे हवा है, वहाँ पे शुष्क पवनें हैं, वहाँ की जलवायु क्या है, शुष्क है। तो मान लीजिए वहाँ पे क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है और क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन है वहाँ पे। इसका द्रव्यमान की बात कर लेते हैं, तो इसका द्रव्यमान कितना हुआ, इसका द्रव्यमान कितना हुआ, 28 हुआ, और इसका कितना हुआ, 32 हुआ। अब इसमें हम कह रहे हैं कि आर्द्रता अगर मिल जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, तब इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो यानी कि जल की मात्रा आ जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर क्या गया, इसका द्रव्यमान कितना होता है, 18। तो अगर अब जब इसमें आर्द्रता आ जाएगी तो इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा। तो ये इन दोनों में से जो एक कोई विस्थापित होगा तो उसकी जगह ये ले लेगा, और जब उसकी जगह ये ले लेगा तब हम द्रव्यमान को ऐड करेंगे, इसको या इसको, या अगर ये गया है तो इसको, तब देखेंगे तब पर भी द्रव्यमान पहले से कम हो रहा है। यानी कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इस कारण से क्या होता है, हमारा एयर प्रेशर जो रहेगा वो लो रहेगा। ये होगा ह्यूमिडिटी की। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। हो सकता है कि आप लोग अभी तक इसके बारे में न जानते हो, या थोड़ा अगर पूरी अच्छी तरह से जानकारी न रही हो। तो आगे अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी हो गई है, अब हम बात करते हैं हाइट की। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे क्या होगा, हमारा यहाँ पे लो प्रेशर पाया जाएगा। तो यहाँ लो प्रेशर रहेगा। हाइट पे जाएंगे, हमें पता है पिछली क्लासों में हम लोग देख चुके हैं, ऊपर क्या होता है, वायु की सघनता कम होती है तो उनका प्रेशर भी कम पड़ता है, जिस वजह से ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। रोटेशन मोशन जो होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति, रोटेशन की वजह से भी पृथ्वी पर जो हाई प्रेशर लो प्रेशर बनता रहता है। जैसा कि जानते हैं कि रोटेशन से क्या होता है, जहाँ पर वो कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होती है, कम होती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने
होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर हमारा लो प्रेशर पाया जाएगा। तो ये जितना बढ़ेगा उतना यानी कि कोरियोलिस बल के कारण गुरुत्वाकर्षण कम होगा और उस वजह से हमारा क्या पाया जाएगा, लो प्रेशर पाया जाएगा। यहाँ प्रेशर क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा। तो हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या प्रेशर क्या हो रहा है, लो हो रहा है। ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो प्रेशर लो हो रहा है। हाइट बढ़ रही है तो प्रेशर लो हो रहा है। रोटेशन मोशन यानी पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ रही है तब पर भी लो प्रेशर हो रहा है। तो ये सब कारक हैं जो कहीं पर प्रेशर को कम कर देते हैं, कहीं पर प्रेशर को ज़्यादा कर देते हैं। सामान्यतः हम तापमान का अगर असर देखें तो जो टेम्परेचर के कारण होता है वो या तो विषुवत रेखा पर होगा, या तो वो विषुवत रेखा पर उसके वजह से लो प्रेशर बनेगा, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पर ध्रुवों पर क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। तो विषुवत रेखा पर लो प्रेशर बनता है और ध्रुवों पर हाई प्रेशर बनता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह टेम्परेचर के ही कारण हो, कहीं कहीं रोटेशन मोशन के भी कारण क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे भी एयर प्रेशर जो रहता है वो हाई हो सकता है, या जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो है वह तब पर भी एयर प्रेशर जिसे लो हाई होना चाहिए था वो भी लो हो जाता है। तो आगे हमें उपध्रुवी क्षेत्रों में, इन सब क्षेत्रों में हमें ये जो क्षेत्र रहेंगे, तापपेटियाँ रहेंगी, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, रोटेशन पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा, और ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर हमें टेम्परेचर के कारण वहाँ पर हाई प्रेशर या लो प्रेशर देखने को मिलेगा। खैर हम लोग एयर प्रेशर बेल्ट्स की बात अब कल करेंगे, हो सकता है अब टाइम बचा नहीं है क्योंकि टाइम का अभाव है, ज़्यादा हम लोग इसी में देख लेंगे तो हो सकता है कि आगे आप लोगों को ना समझ में आए। तो अगर आज की क्लास आपको बता दूंगी, अगर आज की क्लास बस आपको समझ में आ गई है, जिसमें हम लोग देखें वायुदाब क्या है, उसको प्रभावित कौन कौन करता है, कैसे, अगर ये समझ में आ गई तो एयर प्रेशर बेल्ट बाय गॉड बहुत अच्छे से समझ में आने वाला, एकदम धमाल मचा देंगे कि एयर प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ने में। तो बस आपको बस ये पहले आज ध्यान दे दीजिए कि एयर प्रेशर को कौन कौन प्रभावित करता है, फिर उसके बाद एयर प्रेशर बेल्ट तो ऐसे ही पढ़ेंगे कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको ध्यान दे दीजिएगा। बैरोमीटर जो है इसको नापने का, समदाब रेखा जो समान वायुदाब के क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा होती है वो समदाब रेखा है, और इसको इस यूनिट पे नापते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कर दिया करिए, ताकि अगर आपको हो सकता है आपको भी आंसर मिल जाए, कोई दूसरा देखता है तो वो भी कमेंट आपको कर दे। तो आप लोग आपस में भी कमेंट कर सकते हैं, एक दूसरे की क्वेरीज मिटा सकते हैं और ये अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में अगर आपकी पिछली क्लासेस छूट गई हैं सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए जो पहले चल चुकी हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपको ये लगता है कि जो सामने बंदा खड़ा है वीडियो में क्लास में, अगर इसने ज़रा से भी आज मेहनत की है, या डेली जो करता है आप लोगों के लिए क्लास लाता है उसमें ज़रा से मेहनत की है, तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, साथ में मैं यहाँ से भी आपकी मदद कर रहा हूँ, जिससे कि हम लोग एग्ज़ाम में अच्छी तरह से फाइट कर सकें, जो कि सीयूईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए यहाँ सीरीज़ चलाई जा रही है। तो आप लोगों को अगर क्वेरीज है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर हम आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।